हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम जगविंदर है। CCNA 200 301 वीडियोस के सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि VLAN टैगिंग क्या होती है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्को स्विचेस पर VLAN टैगिंग या VLAN ट्रंकिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो इस एक्टिविटी के लिए चलिए चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पर। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो देखिए, मैं अपने पैकेट ट्रेसर पर आ गया और यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी बना रखी है जिसमें कि दो स्विचेस आपके सामने कनेक्टेड हैं और इन दोनों स्विचेस के साथ चार पीसी भी कनेक्टेड हैं। इन पीसीज के ऊपर हमने क्या आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि PC1 के ऊपर 192.168.1.10 और इसी तरीके से PC2 के ऊपर 11, 12, 13 और PC5 पे 14, 6 पे 15, 7 पे 16 और 8 पे 17। इसके ऊपर मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी है, इनफैक्ट VLANs की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर रखी है। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये VLAN 10 है और ये VLAN 20 है, लेकिन अभी इसके ऊपर VLAN की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं की गई है। वैसे तो अगर हम दो VLANs क्रिएट करते हैं तो दोनों में जो नेटवर्क आईडीज हैं, यानी कि दोनों के नेटवर्क एड्रेसेस डिफरेंट रेंज में होने चाहिए। अगर आपने सबनेटिंग कर रखी है तो भी डिफरेंट रेंज में होनी चाहिए। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है इन VLANs के बीच में कम्युनिकेशन करवाने की, तो हम इंटर VLAN राउटिंग करवा सकते हैं। लेकिन फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर सेम रेंज में भी आईपी एड्रेसेस रहेंगे और हम उनको अगर डिफरेंट VLANs में कर देंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये फुल फंक्शनल नेटवर्क है। अगर आपको ये नेटवर्क बनाने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें इसी प्रकार की टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की है दो स्विचेस के साथ। लेकिन फर्क यह है कि उसमें सिर्फ स्विच के साथ दो पीसी लगे हुए हैं। उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप उसमें दो पीसीज और ऐड कर सकते हैं। ये पीसीज स्विच के किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे PC1 स्विच 1 के फास्ट एथरनेट 0/1 के साथ कनेक्टेड है, PC2 फास्ट एथरनेट 0/2 के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरीके से देखिए PC3 स्विच 2 के फास्ट एथरनेट 1 के साथ कनेक्टेड है। आप इसी तरह से एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लीजिए। जो VLAN टैगिंग या ट्रंकिंग का काम है वो सिर्फ एक कमांड से हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले VLAN की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो VLAN कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ समय लगा के आपके लिए VLAN कॉन्फ़िगर करूंगा और ये टास्क हमें दोनों स्विचेस के ऊपर करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस एक्टिविटी की। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो नेटवर्क है ये फुली फंक्शनल नेटवर्क है। मैं PC1 के ऊपर जाता हूं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहां से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और यहां पे IP config कमांड लिखता हूं। IP config कमांड यूज होती है IP एड्रेसेस को देखने के लिए। तो देखिए, मेरा जो IP एड्रेस है इस कंप्यूटर का वो है 192.168.1.10, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अब हम इससे पिंग करते हैं बाकी के पीसीज के साथ। तो मैं उसके लिए कमांड लिखता हूं यहाँ पे ping 192.168.1.11। इसके साथ वाले पीसी को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है उसके साथ। Ctrl+C करता हूं, ब्रेक कर देता हूं, 12 के साथ करके देखता हूं तो देखिए 12 के साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। सभी पीसी के साथ ये कम्युनिकेशन करेगा। 16 के साथ करके देखता हूं तो देखिए 16 के साथ भी ये कम्युनिकेट कर रहा है। ये फुल फंक्शनल नेटवर्क है। और अब हम इसके ऊपर पहले तो VLANs क्रिएट करते हैं जल्दी से, और उसके बाद VLAN टैगिंग करेंगे, जिससे कि VLAN 10 के जो पीसीज हैं या नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और VLAN 20 के जो नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। स्विच को एक्सेस करने के लिए थ्रू कंसोल पोर्ट मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूं और यहां से डेस्कटॉप टैब पे क्लिक करता हूं। यहां से टर्मिनल को क्लिक करता हूं, डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने देता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। तो देखिए मैं स्विच के कंसोल मोड के ऊपर पहुंच गया और यहां पे इसके यूजर मोड में यहां से मैं जाता हूं एनेबल मोड में। सबसे पहले हम VLANs क्रिएट करते हैं। अगर आपको स्विचेस के कॉन्सेप्ट जानने में दिक्कत है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनके के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप चाहें तो वो वीडियोस देख के सिस्को स्विचेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ CCNA की प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो एनेबल मोड में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। सबसे पहला टास्क हम यहाँ पे VLANs को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि VLAN सिस्टम कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं शो VLAN, एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए सिर्फ एक ही VLAN है, स्विच 1 के ऊपर भी और स्विच 2 के ऊपर भी, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और सभी के सभी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट VLAN 1 को असाइंड होते हैं। यहां से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूं
इसके बाद यहाँ पे लिखता हूं एक कमांड VLAN, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो देखिए आप कोई भी VLAN क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ISL में आप 1005 तक VLANs क्रिएट कर सकते हैं, जबकि IEEE 802.1q को यूज करके आप 4094 VLANs को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं VLAN 10, जैसा कि मैंने आपको अपनी टोपोलॉजी में बताया था। तो देखिए मैं VLAN मोड में चला गया। आप चाहें तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। अगर आप नेम नहीं भी देंगे तो भी ये अपना काम सही से करेगी, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूं। मान लीजिए सेल्स। तो हमने एक VLAN क्रिएट कर दी। इसके बाद मैं यहां से एग्जिट करता हूं और दोबारा से कमांड टाइप करता हूं VLAN 20। तो मैंने अप एरो की से हेल्प ली और पुरानी कमांड्स को अपनी स्क्रीन पर लाया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, जैसे कि VLAN 20 लिखा और एंटर की को प्रेस कर दिया। मैं अगेन VLAN मोड में चला गया। यहां पे मैं अगेन एक नेम रखता हूं इसका। इस बार मैं रखूंगा नेम अकाउंट्स। एंटर की को प्रेस कीजिए। तो हमने 2 VLANs क्रिएट कर ली हैं। अब हम इसको देख सकते हैं विद शो VLAN कमांड, जो कि हमारी रन करेगी इन एनेबल मोड। लेकिन अगर आप एनेबल मोड की कमांड्स को किसी भी मोड में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन करवाना चाहते हैं, तो आप उसे रन करवा सकते हैं विद डू शो। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको कमांड पूरी की पूरी टाइप करनी पड़ेगी, आपको उसकी हेल्प नहीं मिलेगी। डू शो VLAN में टाइप करता हूं, एंटर की को प्रेस करता हूं, तो देखिए आपके सामने वही इंफॉर्मेशन आ गई है जो पहले आई थी, लेकिन इस बार हमारे पास 2 VLANs की इंफॉर्मेशन और भी है। लेकिन इन VLANs को अभी कोई भी पोर्ट्स असाइन नहीं है, तो मैं जल्दी से इनको पोर्ट्स असाइन कर देता हूं। उसके लिए मैं यहां से एग्जिट करता हूं और यहां पे लिखता हूं इंटरफेस। अब आप देखिए, मैं आपको एक बार जरा अपनी टोपोलॉजी दिखा दूं। हमारा जो यहाँ पे एम है वो ये है कि हम ये फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 को हम VLAN 10 में रखेंगे, और इसी तरीके से हम स्विच 2 पे भी फास्ट इथरनेट 0/1 और 2 को VLAN 10 में रखेंगे। तो इसी हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। VLAN 20 में हम जो पोर्ट्स हैं फास्ट इथरनेट 0/3 और 4 को रखेंगे, और यही सेम सेटिंग्स हम स्विच 2 पे भी करेंगे। स्विच का गीगाबिट एथरनेट पोर्ट 0/1 कनेक्टेड है स्विच 2 के गीगाबिट एथरनेट 0/2 के साथ। तो चलिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूं इंटरफेस। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एक एक करके सभी पोर्ट्स पे जाइए, या फिर आप एक ही बार में सभी पोर्ट्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है रेंज, और यहां पे मैं लिखता हूं फास्ट एथरनेट, टैब प्रेस करता हूं, ऑटो कंप्लीट करता हूं कमांड को, 0/1 से लेके हाइफन लगाता हूं और उसके बाद 2 तक। तो 2 हम पोर्ट्स को असाइन करने वाले हैं VLAN 10 को। एंटर की को प्रेस करता हूं, तो देखिए यहां पे हम रेंज में चले गए, और इसके बाद यहां पे टाइप करता हूं एक कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN की आईडी यानी कि 10। एंटर की को प्रेस करता हूं, अप एरो की को प्रेस करता हूं और यहां पे रेंज को चेंज करता हूं। वैसे तो देखिए आप एग्जिट करके इन कमांड्स को रन कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप किसी भी मोड में इन कमांड्स को रन करेंगे इस तरीके से, तो ये वर्क करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 3/-4, एंटर की को प्रेस करता हूं। तो मैं इंटरफेस मोड्स को कॉन्फ़िगर करने वाला हूं 3 से लेके 4 तक, और ये पोर्ट्स हम असाइन करने वाले हैं VLAN 20 को। तो मैंने अप एरो की से अगेन हेल्प ली और यहां पे 20 लिख दिया। तो हमने कुछ इंटरफेसेस को असाइन किया है अपने VLANs 10 और 20 को। इसको देखने के लिए या तो मैं यहां पे Ctrl Z करके एनेबल मोड में शो कमांड्स चला सकता हूं, या फिर मैं उन कमांड्स के आगे डू प्रेस करके भी उसे रन कर सकता हूं। जैसे मैंने अप एरो की से डू शो VLAN एक्सेस कर लिया है और एंटर की को प्रेस किया, तो देखिए आपके सामने VLANs की इंफॉर्मेशन आ गई, और यहाँ पे हमारे पास 2 VLANs और हैं 10 और 20, और इस बार उनको पोर्ट्स भी असाइंड हैं। अब आप क्या कीजिए कि जल्दी से यही कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 के ऊपर भी कर लीजिए, ताकि हम आगे का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 पे भी करता हूं। उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं, और जैसे ही स्विच 2 पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, मैंने स्विच 2 के ऊपर भी ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से हमने स्विच 1 के ऊपर की थी, और यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रही है स्विच 2 के ऊपर। अब जरा हम चेक करते हैं कि इस एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ा है। अब मैं दोबारा से पीसी के ऊपर जाता हूं, पीसी 1 के ऊपर, और यहां से कोशिश करता हूं उस पीसी के साथ पिंग करने की जिससे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पिंग किया था, यानी कि 192.168.1.16 के साथ। एंटर की को प्रेस करता हूं, तो देखिए अब ये
192.168.1.16 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, जो कि हमारा PC7 है। और बेशक से ये सेम रेंज में भी है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट VLAN में है और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट हो गया है, तो इस वजह से ये VLAN 10 के पीसीस के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप हमेशा VLANs को अलग अलग नेटवर्क्स में या सब नेटवर्क्स में रखिए। उनकी नेटवर्क आईडी या सब नेटवर्क आईडी आप डिफरेंट रखिए। जस्ट आपको टेस्ट करवाने के लिए, आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैंने इस तरीके से इसे शो किया है। अब दोबारा से PC1 के ऊपर जाते हैं और इस बार इसको VLAN 10 के किसी पीसी के साथ पिंग करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 11 के साथ। तो देखिए 11 के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। अब कोशिश करते हैं कि ये 12 के साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता। तो 12 लिखते हैं, तो 12 के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो यहां से हमारा VLAN टैगिंग का काम स्टार्ट होता है, जिससे कि हम VLAN ट्रंक लिंक क्रिएट करके स्विच 1 के VLAN 10 की इंफॉर्मेशन या VLAN 10 का ट्रैफिक स्विच 2 के VLAN 10 के पीसीस तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई और VLANs भी हों, चाहे VLAN 20, 30, 40, उनका ट्रैफिक भी हम इसी एक लिंक से हम दूसरे स्विच तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्विच के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सिर्फ एक कमांड। तो उसके लिए मैं जाता हूं स्विच 1 के ऊपर, इस मोड से एग्जिट करता हूं और जाता हूं स्विच के गीगाबिट एथरनेट पोर्ट 0/1 के ऊपर। स्विच 1 पे ये कमांड हमें रन करनी है, गीगाबिट एथरनेट 0/1 के ऊपर, और इसे मैंने कनेक्ट कर रखा है स्विच 2 के गीगाबिट एथरनेट 0/2 के साथ। तो स्विच 2 में ये हमें कमांड रन करनी है, इंटरफेस गीगाबिट एथरनेट 0/2 के ऊपर। यहां से इंटरफेस गीगाबिट एथरनेट 0/1 एंटर की को प्रेस करता हूं। यहां पे मुझे कमांड रन करनी है स्विच पोर्ट मोड। देखिए यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सेस मोड, डायनेमिक मोड, ट्रंक मोड। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है CCNA का। और वैसे भी आपको ये, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी के लिए हम ट्रंक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो एंटर की को प्रेस करता हूं, तो देखिए इसकी स्टेट डाउन हुई और अगेन अप हो गई। अब यही टास्क हम स्विच 2 के ऊपर भी परफॉर्म करते हैं। और तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं कमांड टाइप करता हूं, यहां से एग्जिट करता हूं, इंटरफेस गीगाबिट 0/2, क्योंकि मैंने स्विच 1 को स्विच 2 के गीगाबिट एथरनेट 0/2 के साथ कनेक्ट किया है। तो हमें एक लॉग मैसेज आया है। हमने कमांड पूरी कर ली थी, तो मैं एंटर की को प्रेस करता हूं, इसलिए मैं इंटरफेस मोड में पहुंच गया। और यहाँ पे अगेन सेम कमांड, सिर्फ एक कमांड आपने टाइप करनी है, जिससे कि आप स्विचेस के बीच में ट्रंक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और वो है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एंटर की को प्रेस किया। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप दोनों साइड पे ट्रंक लिंक को क्रिएट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इनके बीच में अब कम्युनिकेशन करवा के देखते हैं कि स्विच 1 के साथ कनेक्टेड PC1 जो कि VLAN 10 में है, वो स्विच 2 के साथ कनेक्टेड VLAN 10 के पीसीस के साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है। तो मैं अगेन इसी पीसी के ऊपर जाता हूं और यहां से अप एरो की करके कमांड टाइप करता हूं पिंग 192.168.1.12, और देखिए आप यहां पे मेरे बोलने से पहले ही ये उसके साथ पिंग कर गया है, यानी कि ये उसके साथ अब ये कम्युनिकेट कर सकता है। तो VLAN 10 का डेटा, चाहे वो स्विच 1 पे है, चाहे वो स्विच 2 पे है, या कितने भी स्विचेस पे है, उन सभी में आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको VLAN 20 के किसी पीसी के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहता हूं, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कंट्रोल C प्रेस करते हैं। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। मैं PC5 को क्लिक करता हूं। इसका IP एड्रेस आप जानते ही हैं, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.14। यहां से क्रॉस प्रेस करता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं। तो यहां पे कमांड टाइप करता हूं पिंग 192.168.1.16 और एंटर की को प्रेस करता हूं। तो आप देखिए ये पिंग का रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि VLAN 20 के बीच में भी कम्युनिकेशन हो गया है, और स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में जो ये लिंक है, ये ट्रंक लिंक बन गया है, और इसी लिंक के थ्रू हम जितनी भी चाहें उतने VLANs की इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच तक भेज सकते हैं। तो हमारा ये टास्क पूरा हो गया है। इसे एक और कमांड से हम चेक कर लेते हैं। मैं स्विच 1 के ऊपर गया और यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करके एनेबल मोड में आ गया। यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करता हूं शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट। एंटर की को प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है एक एक इंटरफेस की। आप स्पेस बार को प्रेस करके डाउन जाके भी ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके कौन से पोर्ट के ऊपर ट्रंक लिंक एनेबल है। देखिए स्विच 1 के ऊपर आप देखेंगे लिखा आ रहा है कि गीगाबिट 0/1 एनेबल्ड है स्विच पोर्ट, और इसका मोड जो है वो ट्रंक है। स्पेस बार को प्रेस करते हैं, एक और कमांड रन करके देखते हैं शो इंटरफेसेस गीगाबिट
0/1 और स्विच पोर्ट। एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर जो पोर्ट है या इंटरफेस है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में भी देख सकते हैं कि वो ट्रंक मोड में है या एक्सेस मोड में है। तो इस तरीके से हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है और हमने VLAN टैगिंग के थ्रू एक ट्रंक लिंक क्रिएट करके मल्टीपल स्विचेस में अलग अलग VLANs का डेटा एक स्विच से दूसरे स्विच तक मूव करवा के देखा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इनमें से किस कमांड को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि स्विच का जो इंटरफेस है वो ट्रंकिंग इंटरफेस है या नहीं। आपकी ऑप्शंस हैं ए शो इंटरफेसेस, बी शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट या फिर सी शो ट्रंक्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम सिस्को स्विचेस पर VLAN टैगिंग या VLAN ट्रंक लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।